दोस्तों, दिल्ली में छात्र सड़क पर उतरते हैं तो हजारों कैमरे पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर रील्स बनती हैं, बड़े बड़े लोग समर्थन में पोस्ट करते हैं। लेकिन दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर रांची में हजारों छात्र कई दिनों से बारिश में बैठे हैं। ना वहाँ पर कैमरों की भीड़ है, ना सेलिब्रिटी है, न सोशल मीडिया का शोर है। बस छात्रों का सिर्फ एक ही सवाल है, अगर हमने मेहनत से परीक्षा दी है तो हमारे भविष्य का फैसला निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं होगा। रांची में हजारों छात्र, लेकिन देश की नज़र उन पर नहीं है। ये कहानी झारखंड के उन युवाओं की है जो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला जुड़ा है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और दूसरी भर्ती परीक्षाओं से। इन परीक्षाओं के जरिए डीएसपी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क और कई दूसरे सरकारी पदों पर भर्ती होती है। यानी ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और इसीलिए छात्र चाहते हैं कि जिस प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो। दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर है। 2 जुलाई को रिजल्ट आया, लेकिन छात्रों ने रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि परीक्षाओं की ओएमआर सीट से जुड़ी जानकारी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बाहर आ चुकी थी। छात्रों का दावा है कुछ ऐसे उम्मीदवार भी सफल हुए जिनके अंक कथित तौर पर कट ऑफ से भी कम थे। ध्यान रखिए, ये छात्रों का आरोप है। इन आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और आधिकारिक निष्कर्ष से ही सामने आएगी, लेकिन ये सवाल बहुत ही गंभीर है। अगर किसी भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर ही शक पैदा हो जाए तो उस परीक्षा में ईमानदारी से बैठने वाले हजारों छात्रों का क्या होगा। एक सरकारी नौकरी के लिए कोई छात्र 2 साल पढ़ता है, कोई 3 साल, सुबह से शाम तक किताबों के बीच बैठा रहता है। परिवार पैसे जोड़कर उनकी पढ़ाई का इंतजाम करवाता है। माँ बाप कहते हैं बेटा बस इस बार नौकरी लग जाए, और फिर जब उसी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो उस छात्र के पास बचता क्या है? एक किताब नहीं, वो किताब बंद करके सड़क पर आ जाता है। और यही तस्वीर आज रांची में भी दिखाई दे रही है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ लगातार बारिश हो रही है, लेकिन धरना रुक नहीं रहा है। छात्र त्रिपाल के सहारे खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था सीमित है। इनके लिए कोई भी दिल्ली के जंतर मंतर की तरह जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करके वहाँ नहीं भिजवा रहा है। आराम की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी ये लोग बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार और न्याय की मांग कर रहे हैं। और यही बात इस आंदोलन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, दूसरी तरफ सरकार की ओर से मामले की जांच की जा रही है। झारखंड सीआईडी ने मामले में गिरफ्तारियां भी की है। विवाद के बाद जेपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की बात भी सामने आई है, लेकिन छात्र इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से ही कराई जाए। उनका आरोप है कि मौजूदा जांच से पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। यानी सरकार कह रही है कि जांच हो रही है और छात्र कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच चाहिए। अब असली सवाल यह है कि इन दोनों के बीच भरोसा कैसे बनेगा। लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है, वह है सोशल मीडिया। आज किसी मुद्दे की ताकत सिर्फ सड़क पर मौजूद लोगों की संख्या से तय नहीं होती। कई बार उसकी ताकत तय होती है कि उसके ऊपर कितनी रील बनी, उसके कितने व्यूज़ आए और कितने इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर पहुँचे, कितने सेलिब्रिटीज़ ने पोस्ट किया। और शायद यही वजह है कि रांची का यह आंदोलन एक बड़ा सवाल पूछ रहा है, क्या किसी छात्र की परेशानी तभी महत्वपूर्ण होती है जब वो इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाए? क्या किसी आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बनने के लिए दिल्ली में होना ही ज़रूरी है, या फिर छोटे शहरों के युवाओं की आवाज़ भी आज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की थी? दोस्तों, इन छात्रों से आप सहमत हो या असहमत हो, इनके राजनीतिक विचार आपसे अलग हो या एक जैसे हो, लेकिन एक बात से शायद कोई इनकार नहीं कर सकता, नौकरी पाने का सपना देखने का अधिकार हर युवा को है और परीक्षा में निष्पक्षता की मांग करना भी उनका अधिकार है। सरकार का काम सिर्फ परीक्षा करवाना नहीं है, सरकार का काम ये भरोसा कायम करना भी है कि जो मेहनत करेगा उसे उसका हक अवश्य मिलेगा। रांची के इन छात्रों की आवाज़ देश तक पहुंचेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल आपसे भी है,
अगर यही छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे होते, देश को गालियां दे रहे होते, हिंदू धर्म को गालियां दे रहे होते, प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माता जी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते, तो क्या तभी हम इन्हें ज़्यादा सुनते? क्या सोशल मीडिया तभी ज़्यादा और दिखाई देता, ज़्यादा शेयर करता? क्या कैमरे तभी यहाँ पहुँचते? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो समस्या सिर्फ रांची के छात्रों की नहीं है, समस्या हमारी प्राथमिकताओं की भी है। क्योंकि न्याय की आवाज़ को वायरल होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसे सिर्फ सुने जाने की ज़रूरत होनी चाहिए। दोस्तों, रांची के छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।